उसने परीक्षा तो तुम्हारे लिए भी रखी है और तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम स्ट्राइव करोगे तमाम वर्च्यूज अर्जित करने में, तमाम अच्छाइयां ग्रहण करने में, जो तुमको एक मुकम्मल इंसान, पुरुषोत्तम बनाए, तुमको अशरफुल मखलूकात बनाए। अवतार कौन है ये यहाँ बताना आवश्यक है। उपनिषदों ने इस प्रोसेस को विस्तार से बताया है, यहाँ बस सारांश बता देते हैं। विष्णु यानी परमात्मा ने पाक तत्वों से एक दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह क्रिएट की, जिसको ब्रह्मा कहते हैं। इसके साथ ही एक और इक्वल और अपोजिट ताकत क्रिएट हुई। यदि पहले क्रिएट हुई ताकत नूर थी तो ये ताकत जुल्मत थी उतनी ही शक्तिशाली जितनी नूर की ताकत थी। हिंदू मानते हैं कि ब्रह्मा एब्सोल्यूट गॉड नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा को क्रिएटर मानते हैं। ब्रह्मा से ही ब्रह्मांड की सृष्टि की बात करते हैं। ब्रह्मा नामी अंडा जिससे आगे का क्रिएशन चला। ब्रह्मा को दिव्य आत्मा कहें या नूरानी रूह कहें या सिर्फ नूर कहें, ये दो में डिवाइड हुआ। अब किताबों ने इनका नाम बृहस्पति और प्रजापति दिया है, हालांकि बहुत से दूसरे नाम भी है। फिर दो में से हुए एक में से एक टुकड़ा निकला, जो दो में से दूसरे से ऐसे मिला जैसे विवाह की बंधन का मेल होता है। इस मिलाप को शिव और शक्ति का मिलाप कहते हैं। इस मिलाप से दो और दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहें क्रिएट हुई, जिनको एक साथ अश्विन या अश्विनों कहा गया है। अब ये 5 हो गए। इन 5 के भी अनेक नाम थे, जिनमें इंद्र, रुद्र या शिव, देवी और अश्विनों, जो 2 को एक साथ पुकारने के लिए शब्द प्रयोग किया गया था, मिलकर 5 हुए। इन्हीं 5 नूरानी रूहों को ना समझ पाने के कारण हिंदुओं ने इनको 5 एलिमेंट कहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि बस यही 5 नूरानी ताकतें थी जिनसे तमाम आगे का क्रिएशन चला। 5 एलिमेंट्स हैं आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल। हम साबित करते आए हैं कि दरअसल आकाश इंद्र के लिए प्रयोग हुआ, वायु शिव के लिए, पृथ्वी देवी के लिए, अग्नि और जल दोनों अश्विन के लिए। आगे 2 और नूरानी रूहों के क्रिएशन की बात हुई। यही कारण है कि कई लोग 5 एलिमेंट्स में ईगो और माइंड को भी जोड़ देते हैं कि वो 7 हो जाते, जबकि ये 7 दिव्यात्माओं की बात हो रही, यानी 7 देवतागण, जिनमें से एक देवी है। इन्हीं 7 में रुद्र और देवी भी है। मुंडक उपनिषद एकदम साफ 7 डिवाइन शक्तियों या ताकतों की बात करता है, जिनमें से एक देवी है। यदि तुमने पहले के लेक्चर सुनते आए हो तो तुम जान रहे हो, मैं कोट करता आया हूँ जगह। यदि एक देवी है तो साफ है कि 7 में अन्य 6 दिव्यात्माएं पुरुष हैं, देव हैं। यदि एक देवी है, जिसकी बात साफ हो रही है कि 7 में एक देवी है, तो इससे साफ हो जाता है जो 6 अन्य दिव्य आत्माएं हैं वो देव हैं यानी पुरुष हैं। ईसाइयों की किताबों में इन 7 दिव्य आत्माओं को यानी नूरानी रूहों को 7 लाइट्स या 7 स्पिरिट्स कहा गया है। एक स्थान पर तो ये भी कहा गया है कि आदम के साथ 7 स्पिरिट्स इस दुनिया में आई थी। कुरान ने भी कहा अल्लाह नूरों का नूर है, लाइट ऑफ द लाइट्स। ईसाई किताबों ने भी खुदा को लाइट ऑफ द लाइट्स कहा और गीता भी खुदा को लाइट ऑफ द लाइट्स कह रही है। यदि आपको हवाले चाहिए कि कहाँ पर ऐसा कहा गया तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम हवाले प्रदान कर देंगे। सवाल ये उठता है कि ये 7 स्पिरिट्स या नूर कौन है और इनका क्या काम है। साफ है कि ये खुदा नहीं है, बल्कि क्रिएशन प्रोसेस में ये परमात्मा के बाद है। इंसान के क्रिएशन से पहले परमात्मा ने एक और हिदायत देने वाली ताकत परफेक्टली प्योर तत्वों से नूर को बनाया, तो दूसरी ओर गुमराह करने वाली ताकत परफेक्टली अंधेरे में जुल्मत को बनाया। इन 2 को जब क्रिएट कर लिया गया तब परमात्मा ने इंसान को एक बेहतरीन दिमाग देकर पैदा किया। हक और बातिल, नूर और जुल्मत, सत्य और तमस के बीच इंसान है। उसको अपने अंदर से और अपने बाहर से नूर को पहचानना है और उसके रास्ते परमात्मा तक पहुंचना है। 7 नूरानी रूहें यानी 7 दिव्यात्माएं यानी 7 रूहें हमारे अंदर से भी हमको गाइडेंस देने की जिम्मेदार है, हमारी रूह को हिदायत देने की कोशिश करती हैं। लेकिन ये 7 ही नूर या 7 रूहें, जैसा कि 7 स्पिरिट्स की बात की गई, दुनिया के विभिन्न इलाकों में पैदा होने वाले बच्चों में से किसी के शरीर को चुन लेती हैं बाकी दुनिया को गाइडेंस देने के लिए। कोई बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम कृष्ण रखा गया। इन 7 दिव्य आत्माओं में से किसी एक ने उस बच्चे के शरीर को प्रयोग किया तमाम जनमानस को हिदायत यानी गाइडेंस देने के लिए। क्योंकि इस बच्चे के शरीर में दिव्य आत्मा अवतरित हो गई, इसलिए इसको अवतार कहा जाने लगा। परमात्मा स्वयं अवतरित नहीं होता मानव शरीर में। जो लोग समझते हैं कि अवतार का अर्थ रीइंकारनेशन होता है, वो अवतार के कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए। ये इससे भी साबित है कि महाभारत के अंत में कृष्ण कहते हैं कि उस समय यानी जब गीता की बात हो रही है, यानी जब महाभारत के युद्ध की बात हो रही है,
तो कृष्ण कहते हैं कि उस समय मैं योग में था जब परमात्मा मेरे शरीर को ऑफिस बनाकर बोल रहा था, और अब मैं योग में नहीं हूँ। और ये इससे भी साबित है कि कभी मोहम्मद के मुख से परमात्मा बोलता है और कभी उनके ही मुख से बोलने वाला परमात्मा मोहम्मद को हिदायत देता था। यहाँ तक कि ऐसी आयतें भी मोहम्मद के मुख से निकलती थी जिनमें मोहम्मद से ही कलाम किया जा रहा था। ये इससे भी साबित है कि माँ मरियम की गोद में एक दिन का बच्चा ईसा बोलने लगे। किसी भी पाक शरीर को ऑफिस बना लेती हैं सात में से कोई एक नूरानी रूह, और वो अवतार कहलाता है। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि जिस प्रकार एक ब्रह्मा यानी दिव्यात्मा से 7 दिव्यात्माएं यानी 7 नूरानी रूहें यानी 7 डिवाइन स्पिरिट्स बनी, जिनका काम विभिन्न इलाकों में विभिन्न भाषा बोलने वालों के बीच हिदायत पहुंचाने का है, उसी प्रकार जुल्मत भी शक्तिशाली है। उसका काम विभिन्न इंसानों को जिनकी रूह पस्ती में गिर चुकी है, उनके शरीर को चुनकर गुमराही फैलाने का है। नूर हमारे अंदर से और बाहर से अवतारों के माध्यम से हमारी हिदायत करता है, तो जुल्मत हमारे अंदर से और बाहर से अपने एजेंटों के माध्यम से हमें गुमराही की ओर खींचती है। जुल्मत के नुमाइंदे भी हमारे बीच में ही हैं। कभी रावण जैसे शिव भक्त को जुल्मत अपनी ओर खींच लेती है, और कभी धर्म के नाम पर बड़े गुरु द्रोणाचार्य और पिता समान भीष्म को जुल्मत अंधा कर देती है कि वो समय के अवतार के सामने अपनी समझ से समझे वेद के साथ लड़ने को खड़े हो जाते हैं। कभी 30 दिन के स्थान पर मूसा 40 दिन को पहाड़ पर क्या रह गए। जुल्मत ने अपने एजेंट सामरी के माध्यम से मूसा के मानने वालों को एक बछड़े की इबादत करने की ओर गुमराह कर दिया। मूसा भी जानते थे कि जुल्मत का तो काम ही है गुमराह करना। उनको गुस्सा था तो अपने अनुयायियों पर, जो इतनी दीक्षा और शिक्षा देने के बावजूद सामरी के बहकावे में आ गए। मूसा को तो चाहिए था कि सामरी को कत्ल कर देते, लेकिन क्योंकि जानते थे कि सामरी तो है ही जुल्मत का एजेंट, इसलिए उसको जाने दिया। और अपने मानने वालों में से जो लोग बहककर बछड़े की पूजा करने लगे थे, उनको हुक्म दिया कि आत्मा की शुद्धि अब ऐसे ही हो सकती है कि अपनी ही तलवारों से अपनी गर्दनें काट डाले। मोहम्मद ने भी वही किया जो कृष्ण ने किया था, अधर्मियों का नाश, क्योंकि मोहम्मद भी कृष्ण समान अवतार थे और जानते थे कि जो लोग समय के अवतार के सामने लड़ने आ रहे हैं, उनकी आत्मा जुल्मत के शिकंजे में है। और जैसे कृष्ण कहते हैं कि सामने वाले पहले से मरे हुए हैं, कुरान भी कहता है कि ये अंधे गूंगे बहरे हैं, ये मरे हुए लोग हैं। और इसका मतलब ये है कि अब इन तक हिदायत नहीं पहुंच सकती। समझ में ये आया कि गीता और कुरान के अनुसार मरा हुआ वो होता है जिसकी आत्मा पस्ती की इस गहराई तक पहुंच गई कि अब उसमें नूर से हिदायत पाने की कोई राह नहीं बची। अब उस आत्मा ने अपने को अंधेरी कोठरी में या गहरे गड्ढे में गिरा लिया है जहां नूर की पहुंच नहीं है। अब ऐसे शरीर भले ही चल फिर रहे हो, गीता और कुरान के अनुसार ये अब मर चुके हैं और इनको कत्ल कर देना महज औपचारिकता होगी। अलर्ट रहने की जरूरत इसलिए है कि नूर के समान जुल्मत भी शक्तिशाली है, बल्कि परमात्मा ने दोनों ताकतों को इक्वल और अपोजिट बनाया, क्योंकि परमात्मा इंसाफ करने वाला आदिल है। वो एक ताकत को कमजोर और दूसरे को शक्तिशाली बनाता तो फिर इंसाफ कहाँ होता। इंसाफ दो बराबर की शक्तियों के बीच में हो तब तो इंसाफ होगा, तब तो इंसान के मस्तिष्क की असल परीक्षा होगी। बस इसी परीक्षा के लिए इंसान को क्रिएट किया गया है। अब सुनिए हुआ क्या। जैसा मैं बता चुका हूँ, आदम यानी पहले मनुष्य को जमीन पर भेजा गया, तो ईसाई किताबों के अनुसार 7 नूरानी रूहें यानी 7 स्पिरिट्स भी जमीन पर आ गई, क्योंकि उनको क्रिएट ही किया गया था जमीन पर इंसान को हिदायत देने के लिए। परंतु जुल्मत भी यहाँ आ गई, जो इस बात से साफ है कि इब्लीस को, जिसने आदम को सिजदा करने से मना कर दिया था और जो आदम को स्वर्ग से निकालकर जमीन पर पहुंचाने का जिम्मेदार था, वो भी जमीन पर ही आ गया, क्योंकि कर्म भूमि तो ये जमीन है। यहाँ नूरानी रूहें भी हैं और जुल्मत के एजेंट भी हैं, दोनों शक्तिशाली हैं। एक का काम है हिदायत करना, राह दिखाना, तो दूसरे का काम है उस राह से गुमराह करना, भटकाना। इन दो शक्तियों के बीच मनुष्य है। मनु भी किताबों के अनुसार 7 ही हैं, कहीं लिखा है कि 14 हैं। हम साबित करते हैं कि देवता भी 7 हैं, और कहीं उनके लिए भी लिखा है कि 14 है। हर अवतार के मार्ग से यदि इंसान को कोई ताकत गुमराह कर रही थी तो जुल्मत थी। इंसान को इंसान से यदि कोई ताकत लड़ा रही थी तो वो जुल्मत थी। धर्म की समझ में भेद यदि कोई ताकत कर रही थी तो वो जुल्मत थी। जुल्मत की बात फिलहाल छोड़कर आगे बढ़ते हैं। दिव्य आत्माएं सृष्टि के विभिन्न इलाकों में जहां इंसान बसता था, उन विभिन्न शरीरों को जो पाक थे या जिन्होंने तपस्या से अपनी आत्मा को पाक किया था,
कि अब वो पाक दिव्य आत्मा को ग्रहण करने लायक बन सके। अपने शरीर को ऐसे ऑफिस के समान सुंदर बनाया था कि अब दिव्य आत्मा उसको ऑफिस के रूप में प्रयोग कर सके, ताकि इधर मनुष्य से संपर्क आए शरीर के माध्यम से और उधर परमात्मा के संपर्क में रहे नूरानी रूह के माध्यम से। जहां जहां भी मनुष्य भटका, जहां जहां भी अधर्म फैला और धर्म की शिक्षा मिटने लगी, इन दिव्य आत्माओं में से किसी एक ने मानव शरीर को ऑफिस बनाया और उस इलाके के लोगों की भाषा में ही फिर से सत्य मार्ग बताया, जो कि हर जमाने में एक ही था। और वो क्या था? बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि जब एब्सोल्यूट ने इरादा किया कि उसका सेल्फ हो, तो बस सेल्फ क्रिएट हुआ, जो क्रिएट होते ही एब्सोल्यूट की इबादत में लग गया। और कुरान भी कह रहा है कि तुमको क्रिएट किया गया महज इसलिए कि तुम इबादत करो अपने रब की। इबादत केवल दो ही तरीके से हो सकती है, या तो डायरेक्ट एब्सोल्यूट खुदा की उपासना, उसकी वंदना और ध्यान लगाकर उस तक पहुंचने से, और या फिर उसको याद रखते हुए उसके क्रिएशन की सेवा से, या दूसरे शब्दों में उसको याद रखते हुए उन कामों को करने से जो उसके काम है। जैसे खाना पानी देना उसका काम है, तुम किसी को खाना पानी दे दो उसको याद रखते हुए, तो ये उसका काम तुमने किया। किसी की जान बचाना उसका काम है। तुम डॉक्टर हो और अपने रब को याद रखते हुए तुम किसी की जान बचाओ, तो ये उसका काम है। ऐसे तमाम काम जो उसके हैं, तुम उसकी याद दिल में बसाए करने लग जाओ, तो इसमें तुम्हारा उद्धार है। अवतार सृष्टि के तमाम कोनों में आ रहे थे। कोई अवतार भारत में आया तो कोई चीन में, कोई इजिप्ट में, तो कोई यूरोप या यरूशलेम में, कोई अमेरिका में भी अवश्य आया होगा। सबने एक ही मार्ग बताया, एक ही क्रिएटर के आगे सुपुर्दगी का, एक ही क्रिएटर की उपासना का। परंतु जुल्मत अपने काम में लगी थी, उसने देवताओं को ही खुदा बना डाला। यही तो हुआ कृष्ण के समय। जिस समय वेद के ज्ञानी बनने वाले धर्मगुरु देवताओं की पूजा करने में लगे थे, कृष्ण के मुख से परमात्मा ने बताया कि देवता हैं तो अवश्य, डिवाइन क्रिएशन प्लान में उनका बड़ा महत्व है, लेकिन देवताओं के ऊपर परमात्मा है, एब्सोल्यूट है। यही ना समझ पाने के कारण तमाम धर्मगुरु कृष्ण से लड़ने को आगे। आत्मा के अंदर अंधेरे ने जो बसेरा कर लिया था, अब नूर चकाचौंध कर देता था। अब नूर के होने पर भी कुछ नहीं दिखता था। जब नूर में रहने की आदत हो तब नूर में बहुत कुछ दिखता है। यदि अंधेरे के आदी हो और अचानक नूर आ जाए तो भी तुम अंधे के अंधे ही रहते हो। अब क्या हुआ? सृष्टि के हर कोने में अवतार आ चुके, लेकिन जुल्मत ने हर ओर आए नूर को बुझा दिया। तमाम सृष्टि में अंधेरा छा गया। कलयुग छा चुका था। अच्छे कर्म करने वाले खत्म हो चुके थे, बुरे कर्म सारी दुनिया में छाए हुए थे। अब दुनिया समापन की ओर बढ़ रही थी। जब दुनिया में सृष्टि के एक क्रिएटर की उपासना करने वाले नहीं रहे तो दुनिया भी नहीं रहेगी। यही नियम है। जो आत्माएं मोक्ष पा सकती थी वो तो अपने इलाके में आए अवतार के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करके निकल गईं। जैसे मूसा के समय के जादूगर मूसा के मार्ग पर आ गए, भले ही फिरौन ने उनके एक ओर का हाथ और दूसरी ओर का पैर कटवा डाला। अर्जुन मार्ग पर आ गए, भले ही पुत्र की कुर्बानी देना पड़े, लेकिन अब अंधेरा बढ़ता जा रहा था। इतिहास भी देख लीजिए, तमाम बड़ी सिविलाइजेशंस अंधेरे में डूब चुकी थी। उस समय भारत का हाल देखिए, क्या यहाँ धर्म रह गया था? बुद्धिज्म समाप्त हो चुकी थी और हिंदुइज्म का रिवाइवल उस समय तक नहीं हुआ था। राजा आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश में लगे थे और लोगों के सामने कोई राह नहीं थी। चीन देख लीजिए, क्या वहां धर्म था? क्या यूरोप और इजिप्ट और मेसोपोटामिया में धर्म था? सब और वासनाओं की पूर्ति करने वाले लोग बचे थे। दूसरे का हिस्सा नोचकर स्वयं का पेट भरने वाले लोग बचे थे। जुल्मत जीतती नजर आ रही थी। 7 दिव्य आत्माएं अभी भी धरती पर थी। उनका काम ही है धरती वासियों को हिदायत देना। अब जो हुआ ये पहले कभी नहीं हुआ था। अब इन 7 दिव्य आत्माओं ने एक के बाद एक नवजात बच्चों के शरीर में आने की ठानी। एक ही इलाके में ऋग्वेद ने इसको ऐसे बताया कि जो दिव्य आत्माएं डिवाइन दिन की डॉन के समय क्रिएट हुई थी, यानी ब्रह्मा दिन के प्रारंभ में जिनका क्रिएशन हुआ था, उन्होंने एक बार फिर नवजात बच्चों के शरीर में एक छिपी हुई जगह पर आने का प्लान बनाया। छिपी हुई जगह क्यों? भारत में यदि आई होती तो यहाँ तो पहले भी हिदायत दी जा चुकी थी और यहाँ के लोग उस हिदायत के बावजूद गुमराह हो चुके थे। चीन में आती तो हिमालय के पार वाले सीना तान कर चलते कि अब तो हमारे बीच आई हैं। इजिप्ट में आती तो काले गोरों से बोलते कि हम आला नस्ल के हैं क्योंकि वो हमारे बीच आए हैं। यूरोप में भी हिदायत कई बार पहुंचाई जा चुकी थी, लेकिन वहां फिर जुल्मत का अंधेरा छा चुका था। इंसाफ का तकाजा था कि अब दिव्य आत्माएं मानव शरीर में उस स्थान पर आए जिसको कोई भी अपना नहीं कहता हो, जो सब इंसानियत से परे की जगह हो, जो छिपी हुई जगह हो। ऐसे ही हुआ।
साथ की साथ दिव्य आत्माओं ने एक के बाद एक 14 शरीरों को चुना हिदायत देने के लिए। आदम ने जमीन पर आते ही बैतुल्लाह यानी काबा की बुनियाद डाली थी, यानी वह स्थान जहां पर अल्लाह की ओर की हस्तियों को आना था, जहां नूरानी रूहों को मानव शरीर में अवतरित होना था। सबकी सबको एक के बाद एक उस बैतुल्लाह के इर्द गिर्द जिन हस्तियों के शरीर में पाक नूरानी रूहें आई, उनको कुरान ने अहलल बैत कहा और कुरान के माध्यम से परमात्मा ने कहा कि ये पाक हस्तियां ऐसी पाक हैं कि बुराई इनके समीप भी नहीं जा सकती। आप समझे, ब्रह्मा की परफेक्टली प्योर दिव्यात्मा से बनी 7 हस्तियां जब मानव शरीर में होंगी, तभी तो उनकी परफेक्टली प्योर होने की गवाही कुरान देगा। होना तो ये चाहिए था कि छिपी हुई जगह जब ये हस्तियां मानव शरीर में आ रही थी, तो तमाम लोग जिनके बीच यही हस्तियां विभिन्न शरीरों में अलग अलग समय पर आती रहीं, जिनके नाम अलग अलग थे, यदि आत्मा को पाक रखे होते तो इनको पहचान लिए होते। लेकिन सब और तो अंधेरा था और नूर की बरसात करने एक बार फिर नूरानी रूहें मानव शरीर में आ गई थी। ये इतना बड़ा इवेंट था कि वेदों ने इस इवेंट को पहचानवाया था, जैसा कि मैं पहले के लेक्चर्स में दिखा चुका हूँ। उस समय क्या हालात होंगे ये तक बताया था। हर अवतार ने उस समय की निशानदेही की थी जब ऐसा होगा, परंतु इंसान था कि गुमराह ही रहा। अरब के बीच इसलिए ही आए थे क्योंकि तमाम सिविलाइजेशंस के दरमियान जब ज्ञान का नूर अन्य सिविलाइजेशंस में चमक दमक रहा था, तब भी ये इलाका अंधेरे में था, जंगली था, अज्ञानी था, धर्म से दूर था। इनको तो एहसानमंद होना चाहिए था। अब ये सारी दुनिया पर टूट पड़े, स्वयं शिक्षा को पहचाने बिना दूसरों को मुसलमान बनाने में लग गए। चारों ओर फैली सिविलाइजेशंस के बीच में यदि नूर की किरण फिर से जलाई गई थी, तो इनको चाहिए था कि रोशनी को सब ओर लेकर जाते, लेकिन ये तो कहर लेकर टूटे तमाम दुनिया पर, क्योंकि जुल्मत तो यहाँ भी मौजूद थी। इनको फिर से बहकाने के लिए नूर की जो चमक 14 हस्तियों ने दी, उसने एक बार फिर दुनिया में एक रब की इबादत की और मानव को आकर्षित किया, जिसकी समझ से इंसान दूर निकल चुका था। एक बार फिर आत्मा के उत्थान की कोशिश शुरू हुई। एक बार फिर इंसान के अंदर की इंसानियत ने अंगड़ाई ली हक की ओर, सच की ओर। लोग आने को आतुर देखे। 7 दिव्य आत्माएं 14 शरीर में आई थी। इससे साफ है कि दिव्य आत्माएं जब चाहे कोई शरीर ले सकती, ठीक वैसे जैसे जुल्मत ने सामरी के शरीर में आकर बहकाया, या फिर जुल्मत दज्जाल के शरीर में अंतिम समय में आकर ऐसी करामातें दिखाएगी कि तुम दंग रह जाओगे, जुल्मत को ही खुदा समझ बैठोगे। लेकिन 7 दिव्य आत्माएं कोई सृष्टि को छोड़कर तो गई नहीं है, वो अभी भी हैं इसी धरती पर। 14 में से पहले का नाम मोहम्मद था, जो अरब की धरती पर आए। जो आखिरी आएगा उसका नाम भी मोहम्मद होगा, क्योंकि वो एक ही आत्मा है जो यहाँ पर काम कर रही है। वो एक ही आत्मा है जिसने हिदायत का बीड़ा उठाया है। 7 में से एक है, पर ये वही है जो पहले आ चुकी, यही फिर आएगी। तुम बहस में पढ़े हो कि कल की अवतार मोहम्मद थे जो चले गए, परंतु मोहम्मद के शरीर में जो 7 दिव्य आत्माओं में से पहली दिव्य आत्मा थी, वो तो फिर 2 और शरीर में आई उसी अरब में, और एक बार और आएगी अंतिम बार, और उस बार भी उसका नाम मोहम्मद ही होगा। पैगंबर मोहम्मद की एक और हदीस है सही बुखारी में, जिसमें वो कहते हैं कि या रब, मैं चाहता हूँ कि मारा जाऊं, फिर पैदा हूँ और फिर मारा जाऊं, फिर जन्म लूं और फिर मारा जाऊं। 4 बार कहते हैं। मोहम्मद के रब ने शायद दुआ सुन ली। जो दिव्य आत्मा 570 AD में जन्म लेने वाले बच्चे जिसका नाम मोहम्मद रखा गया था, उसके शरीर में आई थी, उनके उस समय से पहले भी इस दुनिया में हिदायत का काम करती रही है अलग अलग इलाकों में, और वही फिर से मानव शरीर में आएगी तो मेहदी कहलाएगी। मैं दिखा चुका हूं कि जो दिव्य आत्मा कृष्ण और ईसा के शरीर में हिदायत दे चुकी थी, वो फिर से मानव शरीर में आएगी तो वो मेहदी के साथ ईसा की सेकंड कमिंग कहलाएगी। तुम अभी भी लगे हो हिंदू को मुसलमान बनाने में, और हिंदू लगे हैं घर वापसी करवाने में। आत्माएं तो इधर भी अंधेरे में हैं, उधर भी। जुल्मत ने तो इनको भी बहका रखा है, उनको भी। तुम यदि परमात्मा के सच्चे मार्ग पर आ गए होते तो इस दुनिया से निकलकर आगे बढ़ गए होते, अब तक मोक्ष प्राप्त कर लिया होता। अब तक कुरान कह रहा है कि आगे बढ़ जाने वाले साबिकून यानी मोक्ष प्राप्त करने वाले पिछले जमाने में बहुत सारे, क्योंकि वो सतयुग था, और अंतिम जमाने में बस थोड़े से। याद रखो, तुम्हारी आत्मा यदि आई है इस दुनिया में तो उसको परीक्षा देनी है। परीक्षा में यदि वो पास हो गई तो मोक्ष प्राप्त कर लेगी, आगे बढ़ जाएगी, यानी कुरान की बोली में साबिकून कहलाएगी। यदि फेल हो गई तो अंधी, गूंगी, बहरी और मरी हुई कहलाएगी। तब भी दोबारा लौट कर दुनिया में नहीं आएगी, उसको भी निकाल लिया जाएगा, क्योंकि ये तो इम्तिहानगाह है, ये तो परीक्षा की भूमि है। यदि तुम आज सांस ले रहे हो तो इसलिए कि ना तो तुम इतने अच्छे थे कि मोक्ष प्राप्त कर गए और यहाँ से निकल गए,
और ना ही इतने बुरे थे कि दुनिया से निकाल लिए गए। तुम स्वयं विभिन्न आत्मिक बीमारियों में लिप्त हो, इसलिए तुमको मार्ग नहीं दिखता। दूसरों को अपने मार्ग पर लाने के उतावले तो तुम हो, लेकिन अपनी आत्मा को साधने की कोशिश नहीं कर पा रहे। मुसलमान हो तो हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहते हो, अपने जैसा मुसलमान, और हिंदू हो तो मुसलमानों की घर वापसी कराना चाहते हो। आगे बढ़ने वाले तो तुम स्वयं नहीं बन पाए। कल की अवतार यानी मेहदी आएंगे तो ना तो आज के हिंदू के होंगे और ना आज के मुसलमान की, वो तो सारी सृष्टि के लिए अवतार होंगे परमात्मा की। परमात्मा की हुकूमत जहां ना हो वहां तुम कह सकते हो कि उस इलाके के लिए वो अवतार नहीं होंगे। जिनकी आत्मा गड्ढे में है वो आत्माएं वापस हिदायत पाने लायक नहीं रही। भले ही नाम हिंदू का हो या मुसलमान का, सबको दंडित किया जाएगा, और जो आत्माएं अपने को पाक रखने की कोशिश पर लगाए हैं उन सबको हिदायत की मार्ग पर खींच लिया जाएगा। अब बताओ, क्या ये बहस जायज है कि मोहम्मद ही कल की अवतार थे, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ? ये मुस्लिम नाम रखने वालों और मोहम्मद का नाम जपने वालों, अब बताओ, क्या ये बहस जायज है कि मोहम्मद ही कल की अवतार थे? और यदि थे तो इसलिए तुम दूसरों को सबको ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़कर मुसलमान कर लो? मुस्लिम नाम रखने वालों और मोहम्मद का नाम जपने वालों, पहले तुम स्वयं तो इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पहले तुम मोहम्मद की हकीकत को तो पहचान लो, उनका इस सृष्टि में रोल क्या है, उस दिव्य आत्मा को तो पहचान लो जो उनके अंदर से हिदायत कर रही थी। उसका और परमात्मा में क्या रिश्ता है, इसको तो पहचान लो। तुम तो खुद अनभिज्ञ हो अभी बहुत सारी हकीकतों से, और तुम दूसरों को उस रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हो जिस गुमराही के रास्ते पर तुम अंधेरे में भटक रहे हो। तो फिर तुम कैसे अक्लमंद हो? अपने ऊपर काम करो, अपने को बेहतर इंसान बनाने के लिए कोशिश करो, राइटियस बनने की कोशिश करो, अपने अंदर वर्च्यूज को इकट्ठा करने की कोशिश करो। यही तो इस्लाम है। लेकिन तुम स्वयं कलयुग के निवासी हो। तुम इस असली इस्लाम को जीने की बजाय जैसा तुमने समझा है वैसा तुम अपने को मुसलमान कह रहे हो और गर्व कर रहे हो। यही तो हर कोई कर रहा है। हर कोई जिस रास्ते पर चल रहा है उसको ही सही मान रहा है और उसके लिए ही लड़ भिड़ रहा है।